रोज सुबह उठ के लिंक्डइन खोलना, अपना ईमेल रिफ्रेश करना, 10 से 20 एप्लीकेशंस भेजना और फिर भी कोई कॉल बैक नहीं। ये एक इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुका है और ऑलमोस्ट हर फील्ड में लोग इसी चीज को फेस कर रहे हैं। बी इट इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, डिजाइन, कंसल्टिंग और इवन ट्रेडिशनल सेक्टर्स, लोग थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशंस भेज रहे हैं और उन्हें एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। गोस्टिंग बाय रिक्रूटर्स इज द न्यू नॉर्मल। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks Weeks, your one-stop solution for all coding-related problems. And in this video, we're going to talk about where you stand in today's job market. पिछले कुछ सालों में लेऑफ्स एक रूटीन हेडलाइन बन चुके हैं। बिग टेक कंपनीज जो एक सेफ करियर का सिंबल होती थी, उन्होंने भी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को पिछले कुछ सालों में लेट गो किया है। स्टार्टअप्स ने अग्रेसिव हायरिंग की थी कोविड के टाइम पे, और जब फंडिंग स्लो डाउन हुई तो उनका कॉस्ट कटिंग का सबसे एफिशिएंट तरीका हुआ टू लेट गो ऑफ देयर एम्प्लॉयज। इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी होता है। जब कोई भी कंपनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ले ऑफ करती है तो सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल उसी मार्केट में वापस आ जाते हैं जिसमें फ्रेशर्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि जिस जॉब रोल के लिए कोई फ्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसके लिए वो लोग भी कर रहे हैं जिनके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। एंड इसका रिजल्ट, कंपटीशन इनसेन हो जाता है, हायरिंग स्लो हो जाती है और रिजेक्शन रेट्स स्काई रॉकेट। फिर आता है एआई। पहले ऑटोमेशन फैक्ट्रीज में होता था और अब ऑटोमेशन नॉलेज वर्क में भी होता है। आज एक एआई टूल कोड जनरेट कर सकता है, ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है, डिजाइन बना सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट हैंडल भी कर सकता है। कंपनीज के लिए इसका मतलब सिंपल है, सेम वर्क, फ्यूअर पीपल। एक मार्केटिंग टीम जहां पहले 10 लोग चाहिए होते थे, अब शायद 4 लोग और कुछ एआई टूल से उनका पूरा काम निकल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सारी जॉब्स ले लेगा, पर काफी सारे एंट्री लेवल रोल्स को कॉम्प्रेस वो जरूर कर देगा। एंड इन सब में सबसे ज्यादा प्रेशर हमें दिख रहा है इन द फील्ड्स दैट कंटेन बेसिक कंटेंट राइटिंग, सिंपल कोडिंग टास्क, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और रूटीन डिजाइन वर्क। ये वो रोल्स है जहां रिपीटेबल टास्क थोड़े ज्यादा होते हैं, एंड रिपीटेबल का मतलब है ऑटोमेशन फ्रेंडली। तो क्या कोई भी जॉब सेफ है? इसका शॉर्ट आंसर है कि कंप्लीटली सेफ तो कोई भी जॉब नहीं है, और इसका लॉन्ग आंसर है कि कुछ रोल्स एआई से रिप्लेस होने की बजाय एआई के साथ बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे। जनरली सेफ कैटेगरीज वो होती हैं जहां कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की जरूरत हो, ह्यूमन इंटरैक्शन की डायरेक्ट नीड हो, या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हाई लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई और डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च रोल्स, स्किल ट्रेड्स और हैंड्स ऑन जॉब्स। ये रोल्स एआई से compete नहीं करते, ये रोल्स एआई को यूज करते हैं। एंड फ्यूचर का प्रोफेशनल वो है जो रियलाइज करता है कि एआई उनका कंपटीशन नहीं, उनका हेल्पिंग हैंड है। लेकिन इस स्टोरी की एक दूसरी साइड भी है। जॉब मार्केट काफी टफ हो गई है, पर अपॉर्चुनिटीज कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हुई है। एक्चुअली कुछ सेक्टर्स में तो डिमांड एक्सप्लोड भी हुई है। आज के टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन एआई, एमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, सेमीकंडक्टर एंड डीप टेक, ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक। और इंटरेस्टिंग बात, कंपनी सिर्फ डिग्रीज नहीं देख रही, दे आर लुकिंग एट योर स्किल्स, गिटहब प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, रियल पोर्टफोलियोज एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। आज का हायरिंग लैंडस्केप एक सिंपल रूल फॉलो करता है, रेज्यूमे कम बोलता है और प्रूफ ज्यादा। जॉब पाने का ओल्ड वे अब काम नहीं कर रहा। न्यूज़ फ्लैश, सिर्फ जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करना इज नॉट इनफ। आज जॉब मिलने का रियल प्लेबुक थोड़ा डिफरेंट है। स्किल्स बिल्ड करो जो मार्केट में डिमांड में है, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। प्रूफ क्रिएट करो, पोर्टफोलियोज, गिटहब्स, ब्लॉग्स, केस स्टडीज। विजिबिलिटी बिल्ड करो, लिंक्डइन प्रेजेंस, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, एंड नेटवर्क वेरी इंटेलिजेंटली। काफी अपॉर्चुनिटीज आपके रेफरल से खुलेंगी। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई को अपना एनिमी नहीं, अपना एलाय बनाओ। जो एआई टूल्स यूज करना सीख रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू नॉन एआई टूल्स यूजिंग सेक्शन इज अप टू 10 टाइम्स, एंड दैट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। एंड हियर इज अ रियलिटी चेक। अगर आपको अभी जॉब नहीं मिल रही, इसका ये मतलब नहीं है आप केपेबल नहीं हो। इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट कुड मीन दैट द मार्केट इज ओवरली सैचुरेटेड, हायरिंग स्लो है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी पिवट करनी पड़ेगी। Pivot! Pivot! हर जनरेशन को कम से कम एक इकोनॉमिक शिफ्ट बेयर करना पड़ता है, और हमारी जनरेशन का इकोनॉमिक शिफ्ट इज एआई प्लस ऑटोमेशन प्लस ग्लोबल कंपटीशन। पर एक चीज अभी भी कॉमन है, जो लोग अडेप्ट करते हैं, जो लोग स्किल्स बिल्ड करते हैं, जो लोग अनकंफर्टेबल लर्निंग जोन्स में अभी भी जाते हैं, मार्केट इवेंचुअली उन्हें ही रिवॉर्ड करता है। आज शायद आप 50 एप्लीकेशंस भेज रहे हो,
कल शायद आपको उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड परसों शायद वही एक अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली आपको उस जगह लेके जाएगी जहां आपको होना चाहिए। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, द जॉब मार्केट इज टफ, द कॉम्पिटिशन इज ब्रूटल, AI इज टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, बट अपॉर्चुनिटीज अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपस्किल कर रहे हो और लर्न कर रहे हो तो अगला ब्रेक थ्रू शायद सिर्फ एक एप्लीकेशन दूर है। सो कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग एंड आई विल सी यू लेटर।